हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऐश्वर्या कात्रे। हमारा यूनिट नंबर 3 चालू है। यूनिट नंबर 3 में हमने स्कॉर्च्ड इंटीरियर देखा है, बाउंड्री कंडीशंस देखे हैं, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंडिक्टॉन्स मैट्रिक बाय कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ स्कॉर्च्ड सॉल्यूशन, इसका डेरिवेशन। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेरिवेशन ऑफ इंडिक्टोन्स मैट्रिक्स बाय द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ स्कॉर्च्ड सॉल्यूशंस। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म स्कॉर्च्ड सॉल्यूशंस बाय यूजुअल कोऑर्डिनेट इनटू इंडिक्टोन्स लाइन एलिमेंट। ऐसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों भी तरफ से। तो प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इंडिक्टम जो है उसके बारे में इन्होंने कुछ डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने कहा है कि द स्कॉर्च्ड सॉल्यूशंस 1916 स्कॉर्च्ड सॉल्यूशन 1916 डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फील्ड। 1916 में ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्क्राइब किया है स्कॉर्च्ड सॉल्यूशन ने टू अ spherical symmetric body and has long been a very useful model for problems in a celestic celestial mechanics and a astrophysics. The problems of a field of a rotating spherically symmetric body was treated with a small change. उन्होंने लिया है with a small change perturbations theories by a Labs and theories 1918 due to the complexity of gravitational field equations. No analogous exact solutions was found for many years. एएस इंडिक्टम्स उनका पूरा नाम है, एएस इंडिक्टम्स इन 1924 obtained a useful forms of scorched solutions. The scorched solution, the scorched solution was the scorched solution can be put into इंडिक्टम्स forms by a coordinate transformations containing a new time member. अभी यहाँ पे हम न्यू टाइम मेंबर लेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स डॉट बार से। कैसे डिनोट करेंगे न्यू टाइम मेंबर को? एक्स डॉट बार, एक्स डॉट बार से हमने डिनोट किया। पर इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू लेंगे हम एक्स डॉट प्लस 2m लॉग ऑफ मॉड ऑफ आर अपॉन टॉइस एम माइनस 1। ये वैल्यू है हमारी न्यू टाइम मेंबर्स की। और अल्सो यहाँ पे हम आर बार को लिख सकते हैं कैपिटल स्मॉल आर, थीटा बार को हम थीटा लिख सकते हैं, और लास्ट है हमारा फाइव बार को हम लिखेंगे फाइव, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझे? यहाँ तक हमने न्यू टाइम मेंबर लिया, उसको कैसे डिनोट किया। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे वी नो द स्कॉर्च्ड exterior solution is given by a space time. स्कॉर्च्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशंस क्या है हमें पता है, ये वो हम यहाँ पे अब गिवन लेंगे। ये जो है यहाँ पे हमें स्कॉर्च्ड इंटीरियर की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें स्कॉर्च्ड एक्सटीरियर की जरूरत है। उसका फॉर्म था ds² इक्वल्स टू 1 माइनस टॉइसम अपॉन r इंटू डी एक्स स्क्वेयर था। तो हम इस एक्स को यहाँ पे हमने dx डॉट से डिनोट करेंगे, dx डॉट स्क्वायर माइनस था 1 माइनस टॉइसम अपॉन r इनवर्स dr स्क्वायर, और टर्म थी r स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाइव स्क्वायर। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द स्कॉर्च्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है हमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें एक्स डॉट बार की वैल्यू हमें दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज की जरूरत है? हमें एक्स डॉट की जरूरत है। तो हम एक्स डॉट को इस साइड लेके आएंगे, जो आरएचएस साइड में है उसको एलएचएस में लाएंगे। तो जो लाएंगे तो एक्स डॉट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स डॉट बार प्लस प्लस साइड इधर गई एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा माइनस टॉइस एम लॉग ऑफ मॉड ऑफ आर अपॉन टॉइस एम माइनस 1। ये वैल्यू हो गई हमारी एक्स डॉट की।
हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स डॉट को, तो क्या आएगा, डी एक्स डॉट इक्वल्स टू डी एक्स डॉट बार माइनस टॉइसेम लॉग ऑफ लॉग आर का, अगर लॉग एक्स रहता तो हम उसको अगर डिफरेंशिएट किया तो हमारा फॉर्म आता 1/x। तो लॉग ऑफ इसको इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म आ जाएंगी 1/, मोड ऑफ आर अपॉन टॉइसेम माइनस 1 इंटू, यहाँ पे आर क्या है वेरिएबल से तो आएगा इंटू डी आर अपॉन टॉइसेम। आर अपॉन टॉइसेम को हमने डिफरेंशिएट किया, 1 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो क्या मिला हमें, डी एक्स डॉट इक्वल टू मिला हमें डी एक्स डॉट बार माइनस this toism get cancel, only terms remaining are dr upon r upon toism माइनस 1। ये वैल्यू मिली हमें dx डॉट की। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बिकॉज हमें इक्वेशन नंबर 2 में dx डॉट होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे dx डॉट स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे। अगर स्क्वेयरिंग किया तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। dx डॉट होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग किया तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करेंगे dx डॉट बार होल स्क्वायर प्लस dr स्क्वायर अपॉन r अपॉन टॉइसेम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस टॉइस डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर अपॉन टॉइसेम माइनस 1। यहाँ पे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, क्या रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी, यहाँ पे हमने वही यूज किया। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 1 माइनस टॉइसेम अपॉन आर। 1 माइनस टॉइसेम अपॉन आर से इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाइड करेंगे तो टर्म आ जाएंगी हमारी 1 माइनस टॉइसेम अपॉन आर इंटू डी एक्स डॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइड करेंगे तो टर्म आ जाएंगी यहाँ पे 1 माइनस टॉइसेम अपॉन आर, और जो टर्म है हमारी एज इट इज रहेंगी डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर आर अपॉन टॉइसेम माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर अपॉन टॉइसेम माइनस 1 और ब्रैकेट कंप्लीट। नेक्स्ट हम 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर है, जो हर टर्म को हम मल्टीप्लाइड करेंगे सेपरेट कर लेंगे 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू हो जाएगा डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर, ये टर्म हो जाएंगी हमारी। यहाँ से हम आर स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर टर्म कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर हमने कॉमन निकाली तो यहाँ पे टर्म, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म रही 1 माइनस यहाँ पे टर्म रहेंगी ट्वाइस एम अपॉन आर होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म है हमारी माइनस 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। यहाँ से जो है आर, यहाँ से भी हम इंटू क्या है इंटू टॉइस इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर, यहाँ से भी हम जो टर्म है हमारी आर अपॉन टॉइसेम हम कॉमन निकालेंगे आर अपॉन टॉइसेम, तो टर्म क्या बचेंगे यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉइसेम अपॉन आर। यहाँ तक समझ में आया हमने कैसे किया फाइंड किया। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा क्या था टर्म, डी एक्स डॉट होल स्क्वायर इंटू था 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर। नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर
सॉरी, dx डॉट, पूरे टर्म को ही आएगा यहाँ पे, dx डॉट बार होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा ट्वाइस एम अपॉन आर होल स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर अपॉन 1 - ट्वाइस एम अपॉन आर। यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी दोनों भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, इसीलिए -2 ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर। ये है हमारा इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम हमारा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारी लास्ट टू टर्म्स थी उसमें से जो वन वन अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर है, वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी थर्ड टर्म के साथ, इसीलिए ये टर्म्स हमारी रिमेनिंग रहेंगी और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई फर्स्ट। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 3 में हमने वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारा स्कॉर्चिड एक्सटीरियर सॉल्यूशन का, तो उसमें पुट करेंगे dx क्यू इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जो हमने वैल्यू निकाली है 1 - ट्वाइस एम अपॉन और dx डॉट होल स्क्वायर की, तो वो टर्म में हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करेंगे, तो क्या आएंगी वैल्यू 1 - ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर प्लस टर्म है ट्वाइस एम अपॉन आर होल स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर अपॉन 1 - ट्वाइस एम अपॉन आर -2 इंटू ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर -1। और जो टर्म्स है इक्वेशन नंबर 2 में सेकेंड एंड थर्ड टर्म वो एज इट इज रहेंगे, ट्वाइस एम अपॉन आर इनवर्स इंटू डी आर स्क्वायर -आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो डी एस क्यू इक्वल्स टू जो हमारी 1 - ट्वाइस एम है वो टर्म आज हो जाएंगी हमारी, डी एस क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर -ट्वाइस एम अपॉन आर, यहाँ पे इस टर्म के साथ dx डॉट बार को हम इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमने क्या dx डॉट बार इंटू 1 क्या हो जाएगा dx डॉट बार होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे ट्वाइस एम अपॉन आर और dx डॉट बार होल स्क्वायर टर्म आ जाएंगी। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्लस डी आर स्क्वायर अपॉन 1 - ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू इंटू क्या हो जाएगा इंटू ट्वाइस एम अपॉन आर होल स्क्वायर -1। ये जो टर्म्स है ए टर्म और ए टर्म दोनों इसमें क्या है डी आर स्क्वायर है, इसमें से जो डी आर स्क्वायर अपॉन 1 - ट्वाइस एम अपॉन टर्म ये जो है कॉमन है, इसीलिए हमने इस टर्म में से ये टर्म कॉमन निकाली और ओनली रिमेनिंग ट्वाइस एम अपॉन आर होल स्क्वायर माइनस यहाँ का 1 यहाँ पे हमने लिखा है। और नेक्स्ट टर्म हमारी है -2 इंटू ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर और लास्ट टर्म में आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट बोलेंगे हम कि जो हमारा डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर -ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर एज इट इज रहेंगी प्लस डी आर स्क्वायर 1 - ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू क्या था क्या टर्म है यहाँ पे टर्म क्या हो गई ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो क्या टर्म आ जाएंगी ट्वाइस एम अपॉन आर -1 एंड नेक्स्ट होएगा ट्वाइस एम अपॉन आर +1, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है और माइनस टर्म -2 इंटू ट्वाइस एम अपॉन आर, ये टर्म एज इट इज रहेंगी।
साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। यहाँ तक समझा? कुछ प्रॉब्लम है? देन और सॉल्व करेंगे, कर सकते हैं हम इसको। डी एक्स डी एस क्यू इक्वल्स टू, अब टर्म आएंगी, जो हमारा डी एक्स डॉट बार है वो एज इट इज रखेंगे, माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट टर्म में वन माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, और यहाँ पे भी क्या है, ट्वाइस एम अपॉन आर माइनस वन जो है, ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये टर्म्स हो जाएंगी कैंसल्स, और टर्म्स रहेंगी हमारी ओनली रिमेनिंग, प्लस वाली टर्म रहेंगी हमारी रिमेनिंग, उसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पे टर्म रहेंगी रिमेनिंग माइनस वन प्लस ट्वाइस एम अपॉन आर इंटू डी आर स्क्योर, क्योंकि वहां से हमने माइनस साइन निकाला, क्योंकि वो प्लस साइन था यहाँ पे, वहां पे क्या था, ट्वाइस एम अपॉन आर माइनस वन था, तो वहां से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा वन माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इसीलिए माइनस हो जाएगा टू इंटू ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज रहेंगी। नेक्स्ट है डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे, डी आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर डी आर स्क्वायर माइनस टू ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर, टर्म एज इट इज। नेक्स्ट डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से इस दोनों टर्म से हम यहाँ पे ट्वाइस एम अपॉन आर जहां भी है हम कॉमन निकालेंगे, ट्वाइस एम अपॉन आर, तो ट्वाइस एम अपॉन आर किस किस टर्म में, इस टर्म में है, तो यहाँ पे रहेगा रिमेनिंग डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी क्या है, ट्वाइस एम अपॉन आर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी आर, प्लस और इस टर्म में भी क्या है, ट्वाइस एम अपॉन आर, तो ये टर्म हो जाएंगी इंटू डी आर स्क्वायर। और यहाँ पे टर्म रिमेनिंग है ये डी आर स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म एज इट इज रखेंगे हम, डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर। तो डी एस स्क्वायर क्या हुआ हमारा, डी एस स्क्वायर क्या मिला हमें, डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार, डी एक्स डॉट बार, ये टर्म्स कैसी हो गई, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर प्लस टॉइस डी एक्स डॉट इंटू डी आर प्लस डी आर होल स्क्वायर, ये टर्म्स हमें दिख रही है यहाँ पे, तो हम इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर रहा तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी इंटू बी स्क्वायर, इस फॉर्म में हो गया ये, तो हम इसको डी एक्स डॉट बार प्लस डी आर इस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी इंटू बी स्क्वायर, इसीलिए हमने यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिखा है, माइनस डी आर स्क्वायर टर्म एज इट इज रहेगा, और माइनस आर स्क्वायर जो लास्ट टर्म है डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर, वो टर्म भी एज इट इज रहेंगे, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। देन हमें यहाँ पे क्या मिला है, दिस इज द रिक्वायर्ड Eddington's form of a space-time.
इक्वेशन नंबर 4 में जो हमें इक्वेशन मिला है, इक्वेशन नंबर 4, वो ही क्या है बोला हमने, इंडिक्टोन्स फॉर्म्स ऑफ द स्पेस टाइम। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिर्फ इंडिक्टोन्स फॉर्म ऑफ ए स्पेस टाइम तक ही डेरिवेशंस लिखो, तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। और नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे वी, नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। वी नोट दैट it is a flat space, it is a flat space metric plus a term with degenerate metric with intersecting properties. Eddington's form of the space-time can be easily written in a हमें अब इडिंगटोन्स फॉर्म्स ऑफ द स्पेस टाइम गिवन है इक्वेशन नंबर 4 में, उसको हमने क्या बोला, इडिंगटोन्स फॉर्म्स ऑफ द स्पेस टाइम्स। तो अब हम सॉल्व करेंगे कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट के लिए। हमें कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट पता है, कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं, एक्स इक्वल टू रहता है आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई, वाई की वैल्यू रहती है आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, और जेड की वैल्यू रहती है आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इसी तरह से हम डी एक्स होल स्क्वायर को लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर की वैल्यू हम लिखते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू रहता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक पता है सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर क्या है हमारा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे बोला हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म क्या हो जाएंगी, ट्वाइस आर इंटू डी आर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स प्लस ट्वाइस वाई इंटू डी वाई एंड प्लस ट्वाइस जेड इंटू डी जेड। तो यहाँ पे डी आर की टर्म एज इट इज रखेंगे और एक्स टू टू गेट टू यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ए टू क्या हो गया कैंसल, तो टर्म हो गई एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड, और टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में टर्म्स आएंगी, सॉरी टर्म्स आएंगी अपॉन आर। तो हम ये जो वैल्यू है डी आर की वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 सबको दिख रहा है? इक्वेशन नंबर 4 में हम ये सारी जो भी हमने वैल्यूज निकाली है कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट की, वो इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन था हमारा डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट, यहाँ पे था डी एक्स डॉट, वहां पे टर्म थी डी एक्स डॉट बार माइनस, वहां पे था डी आर, वहां पे वैल्यू थी हमारी डी आर। तो हमने यहाँ पे डी आर की क्या वैल्यू फाइंड की है, डी आर की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है वो हम इक्वेशंस में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड अपॉन क्या है आर, और था होल स्क्वायर एंड माइनस जो वैल्यू है हमारी, और नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी इंटू, सॉरी माइनस था डी आर होल स्क्वायर, डी आर होल स्क्वायर की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट नहीं किया है, पुट करेंगे नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट आएगा डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे टर्म हो जाएंगी हमारी
यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो भी है, क्या था यहाँ पे, क्या हो जाएंगी टर्म, डी एक्स। यहाँ पे जो लास्ट में जो इक्वेशंस दिया है, ये डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाइव स्क्वायर, ये कैसे आएगा, डी एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, डी आर स्क्वायर, जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसको हमने डिफरेंशिएट किया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो वैल्यू हो जाएंगी प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी फाइव स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम डी एक्स स्क्वायर को। तो ये वैल्यू जो है डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाइव स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट टर्म है हमारी माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, वो एज इट इज रहेंगी डी एक्स डॉट बार प्लस एक्स डी वाई, सॉरी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन क्या है, आर होल स्क्वायर, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। ये डी एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, समझ में आया। और नेक्स्ट हम बोलेंगे डी एक्स क्यू इक्वल्स टू, सॉरी डी एस क्यू इक्वल्स टू टर्म्स आ जाएंगी डी एक्स डॉट होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू क्या बोली है हमने, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो टर्म आ जाएंगी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस टर्म है हमारी ट्वाइस एम अपॉन आर, माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, जो टर्म है एज इट इज है, यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो ए स्क्वायर फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस डी जेड अपॉन क्या है, अपॉन आर होल स्क्वायर, और टर्म नेक्स्ट टर्म आती है प्लस टॉइस ए बी प्लस टू इंटू यहाँ पे ये है डी एक्स डॉट बार, और बी है यहाँ पे हमारा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन आर। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट बोलेंगे डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, ये जो टर्म है ट्वाइस एम अपॉन आर डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर, वो इसको हमने ट्वाइस एम अपॉन आर से मल्टीप्लाइड कर दिया, वो सब टर्म्स हमने क्या किया है, सेपरेट किया है, माइनस माइनस ये टर्म भी सेपरेट हो जाएंगी, माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, ट्वाइस एक्स अपॉन आर, ये टर्म हो जाएंगी, यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाइड करेंगे इस टर्म को, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो हमारी जो लास्ट टर्म है उसको हम मल्टीप्लाइड, ये जो हमारी लास्ट टर्म है इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे टू से, टू अंदर गया तो क्या हो जाएगा, टू इंटू डी एक्स डॉट बार से हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे, ट्वाइस एम अपॉन आर भी इस टर्म्स को मल्टीप्लाइड है माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, और इंटू मल्टीप्लाइड में है टू इंटू डी एक्स डॉट बार, इस पूरे टर्म को क्या है बोला हमने, मल्टीप्लाइड है, तो हम इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएंगी हमारी ट्वाइस एक्स अपॉन आर, दिस इज द टू इंटू एक्स अपॉन आर, वो टर्म है यहाँ पे डी एक्स डॉट बार से मल्टीप्लाइड किया है, और वहां पे टर्म है डी एक्स, नेक्स्ट टर्म भी एज इट इज हो जाएंगी, क्या होंगी, टू वाई अपॉन आर डी एक्स डॉट बार इंटू डी वाई, और लास्ट टर्म टू जेड अपॉन आर डी एक्स डॉट बार इंटू डी जेड। यहाँ तक समझ में आया। और लास्ट जो हमारे टर्म रिमेनिंग है वो है माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, ये टर्म हो जाएंगी हमारी
ये जो टर्म है माइनस ट्वाइस एम अपॉन आर, इसको भी मल्टीप्लाइड में है, तो इस टर्म्स को हमें फर्स्ट क्या करना है, स्क्वायर करना है इस पूरी टर्म का। इस पूरी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो टर्म हो जाएंगी हमारी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म होंगी प्लस 2 × xy dx इंटू डी वाई अपॉन आर स्क्वायर, प्लस 2 × yz dy अपॉन dz अपॉन आर स्क्वायर, प्लस टॉइस एक्स जेड dx इंटू dz अपॉन होगा आर स्क्वायर। इस टर्म्स को हम जब स्क्वायर करते हैं इस टर्म का, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी, ये वाली वैल्यू आएंगी इस टर्म की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब नेक्स्ट बोलेंगे हम डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 1 - 2m अपॉन आर इंटू डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर। यहाँ पे डी एक्स डॉट बार की दो वैल्यूज है, उसमें हमने डी एक्स डॉट बार होल स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 1 - 2m टर्म्स मिली हमें, माइनस टर्म आएंगी 1 + 2m अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स डॉट, ये वैल्यू हमने कॉमन निकाली है डी एक्स स्क्वायर की। डी एक्स स्क्वायर से हमने ये वैल्यू कॉमन निकाली, तो हमें ये टर्म मिली है। नेक्स्ट टर्म आएंगी हमारी -1 + 2m अपॉन आर क्यूब वाई स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आएंगी हमारी -1 + 2m अपॉन आर जेड स्क्वायर इंटू डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी आर क्यूब ही आएगा, सॉरी यहाँ पे भी आर क्यूब आएगा। नेक्स्ट टर्म आएंगी हमारी -2 सब टर्म को हमें सेपरेट करना है, 2 × 2m इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी एक्स -2 × 2m अपॉन आर स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी वाई -2 × 2m अपॉन आर स्क्वायर जेड इंटू डी एक्स डॉट बार इंटू डी जेड -2 × 2m अपॉन आर क्यूब इंटू टर्म आएंगी लास्ट टर्म्स डी एक्स इंटू डी वाई इंटू एक्स वाई -2 × 2m अपॉन आर क्यूब इंटू वाई जेड इंटू डी वाई इंटू डी जेड -2 × 2m अपॉन आर एक्स इंटू जेड डी एक्स इंटू dz, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आप हमारी वैल्यू कैसे ही पता है सबको, जो हमारा लास्ट इक्वेशन था, ये इक्वेशन है हमारा लास्ट इक्वेशन। इसको सबको हमने क्या किया है, सेपरेट किया है इस टर्म्स को, जो टॉइसम अपॉन आर है उस सबसे हम सबको हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइड किया है, तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिला है। एंड फ्रॉम दिस वी गेट इक्वेशन नंबर 6 में जो वैल्यूज है उसमें हमें फर्स्ट मिला है हमें जी 0 0 की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है उसको बोलेंगे हम जी 0 0, वैल्यू है हमारी 1 - 2m अपॉन आर, दैट्स मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 2m। आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√r इंटू 1/√r इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 1 है इसको बोला है हमने ईटा ऑफ 0 0 -2m एज इट इज, और जो ये टर्म है 1/√r उसको बोलेंगे हम L0, और 1/√r है इसको भी हम क्या बोलेंगे L0। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर ए कैसे आया, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा, हम फाइंड करेंगे G11। ये जो सेकेंड टर्म है इसको बोलेंगे हम G11। सेकेंड टर्म क्या है हमारी, -1 - 2m अपॉन क्या है आर क्यूब, 2m अपॉन आर क्यूब इंटू टर्म है हमारी, ये टर्म है
एक मिनट, ये जो ब्रैकेट है वो बाहर आएगा हमारा, वाई स्क्वायर ट्वाइस एम अपॉन आर से मल्टीप्लाइड। तो ये जो टर्म है हमारी वो क्या है, 1 - ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब है और मल्टीप्लाइड में है एक्स क्यूब। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 ट्वाइस एम 1/√r इंटू एक्स अपॉन आर इंटू 1/√r इंटू एक्स अपॉन आर, इस तरह से लिख सकते हैं इस टर्म को। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी -1, उसको हम बोलेंगे ईटा ऑफ 1 1, और माइनस ट्वाइस एम एज इट इज। और ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी इसको बोलेंगे हम L1, और जो सेकंड टर्म है इसको भी हम क्या बोलेंगे, L1। इसको इक्वेशन नंबर बी देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे हम G00 निकाला, G11 निकाला, अभी निकालेंगे हम G22। सिमिलरली G22 क्या आएगा हमारा, माइनस क्या है हमारा G22 की वैल्यू, -1 + ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, ये है हमारी G22 की वैल्यू। इसको भी हम सेम जैसे हमने G11 को लिखा वैसे लिखेंगे, तो हमें टर्म मिलेंगी ईटा ऑफ 22 माइनस ट्वाइस एम L2 इंटू L2, इसको बोलेंगे इसको सी इक्वेशन देंगे। नेक्स्ट लास्ट निकालेंगे हम G33 की वैल्यू है -1 + ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब जेड स्क्वायर। इसको सिमिलरली क्या लिखेंगे, ईटा ऑफ 33 माइनस ट्वाइस एम, इसको बोलेंगे L3, और इसको भी बोलेंगे L3, इसको बोलेंगे, इसको देंगे इक्वेशन नंबर डी। यहाँ तक फाइंड किया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है G01। नेक्स्ट टर्म को हम बोलेंगे G01, उसकी वैल्यू हमें गिवन है -ट्वाइस एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स। G01 क्यों बोला है हमने, बिकॉज जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे क्या है, 0 है इसीलिए, और जो 1 है, 1 मतलब एक्स वाले टर्म को 1 बोलेंगे, वाई वाले टर्म को 2, और जेड वाले टर्म को हम बोलेंगे 3। और ऑल्सो इसको हम G10 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म है वो क्या हो जाएंगी, 0 - ट्वाइस एम इंटू 1/√r एक्स अपॉन आर इंटू 1/r, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, 0 - ट्वाइस एम 1/√r इंटू 1, और नेक्स्ट टर्म है हमारी 1/√r इंटू एक्स अपॉन आर। तो इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, G01 की वैल्यू क्या मिली हमें, ईटा ऑफ 0 1, 0 को बोलेंगे हम 0 1, और जो नेक्स्ट टर्म है हमारी -2 से हम एज इट इज रहेगा, इस टर्म को बोलेंगे हम इस 1/√r, इस टर्म को हम बोलेंगे L0, और जो सेकंड टर्म है उसको बोलेंगे हम L1, इसको देंगे हम इक्वेशन ई। वैसे ही हमने एंड G10 की वैल्यू ऐसे ही आएंगी, ओनली जो ईटा यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 10 ट्वाइस एम, फर्स्ट आएगा 1 और नेक्स्ट आएगा 0। और सिमिलरली जो हमारा G02 है वो भी वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, क्या थी, -ट्वाइस एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई। तो यहाँ पे टर्म आ जाएंगी ईटा ऑफ 02 -ट्वाइस एम L0 L2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर एफ। और एंड G(20) कैसे आएगा, ईटा ऑफ फर्स्ट आएंगे यहाँ पे 20 -ट्वाइस एम, फर्स्ट आएगा L2, नेक्स्ट आएगा L0। नेक्स्ट फाइंड करना है हमें G(03), वैल्यू है -ट्वाइस एम अपॉन आर स्क्वायर जेड। तो वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, ईटा ऑफ 03 -ट्वाइस एम L0 इंटू L3, इसको बोलेंगे जी इक्वेशंस। और जो हमारा एंड G(30) फाइंड करेंगे वो क्या आएगा, ईटा ऑफ 30 -ट्वाइस एम L3 इंटू L0। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे हम G ऑफ, ऑल्सो नेक्स्ट फाइंड करेंगे G(12) की वैल्यू क्या है, -ट्वाइस एम अपॉन आर क्यूब। 1 2 क्यों बोला है यहाँ पे, इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, एक्स मतलब हमने 1 बोला है और वाई मतलब हमने 2 बोला है, तो इसलिए हम फाइंड करें G(12).
फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 0 माइनस ट्वाइस एम, इस टर्म को हम 1/√r x अपॉन आर इंटू 1/√r y अपॉन आर इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस टर्म क्या हो जाएंगे हमारी, ईटा ऑफ 1/2 माइनस ट्वाइस एम L1 इंटू L2, इसको बोलेंगे इक्वेशन जी तक हो गया, इसको बोलेंगे हम H। सिमिलरली जो जो टर्म्स हमारी बची है वो लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे G13 माइनस ऑफ G13 है, मतलब कौन सी टर्म है यहाँ पे, 1 मतलब क्या है x और 3 मतलब है z, तो इसको हम लिख सकते हैं ईटा ऑफ 13 माइनस टॉइस एम L1 L3, इसको बोलेंगे I। एंड G(2 3) यहाँ पे हो जाएगा माइनस टॉइस एम अपॉन R³ z इंटू सॉरी y इंटू z, तो वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे ईटा ऑफ 2 3 माइनस टॉइस एम L2 इंटू L3, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर जे। जो भी हमने इक्वेशन नंबर फ्रॉम हमने जो A to I J तक जो भी हमने इक्वेशंस देखे वो सबको समझ में आ चुके होंगे। तो उसमें हमें फॉर्म क्या मिला है, G(u(v) इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्म था सब टर्म में A to J में, सब टर्म में फॉर्म था G(u(v) ईटा ऑफ UV माइनस टॉइस एम LU इंटू LV, ये था हमारा फॉर्म A to J तक के इक्वेशंस में। तो यहाँ पे LU की वैल्यूज क्या बोली है, LU इक्वल्स टू LV इक्वल्स टू वैल्यू है 1/√r, सब वैल्यू 1/√r की टर्म में थी, और उसमें क्या था 1 था, किसी में था x अपॉन आर, किसी में था मल्टीप्लाइड था 1 से x अपॉन आर से y अपॉन आर, और टर्म लास्ट टर्म z अपॉन आर। और वह और जो हमारा ईटा ऑफ यूवी है इज द, ये क्या है ईटा ऑफ यूवी, ये क्या है लॉरेंस मैट्रिक, एंड वैल्यू है LU इंटू LV ईटा ऑफ U इंटू V इक्वल्स टू 0। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंडिक्टम्स मैट्रिक्स बाय द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ स्कॉर्चेड सॉल्यूशन। समझ में आया यहाँ तक हमने क्या क्या प्रूफ किया, तो फर्स्ट हमने कुछ उसका थ्योरी देखी हमने, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने न्यू टाइम मेंबर्स कंसीडर किया है, और उसपे से हमने फर्स्ट कंसीडर विनो, हमें पता है कि स्कॉर्चेड एक्सटेरियल सॉल्यूशंस क्या है वो गिवन लिया है, और एक्स डॉट की वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे, और नेक्स्ट हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है उसको हमने बोला है इडिक्टोम्स फॉर्म्स ऑफ द स्पेस टाइम, पर हमें क्या चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चाहिए था इडिक्टोम्स फॉर्म्स, तो हमने एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो हमने गिवन लिया, और इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट किया और वैल्यूज फाइंड किया, इक्वेशन मिला हमें इक्वेशन नंबर 6। तो हमने फर्स्ट जो टर्म है इसको बोला हमने G11, इसको बोला हमने G2 सॉरी इसको G00 बोला, इसको बोला हमने G11 G22, यहाँ पे जो x है x को बोला 1 1, एक्स स्क्वायर है तो 1 1 आया, वाई स्क्वायर है तो 2 2 आया, जेड स्क्वायर है तो 3 3 आया। यहाँ पे ओनली x है तो यहाँ पे ओनली हमने लिया 0 1 बोला, इसको G01, इसको बोला G02 G03। नेक्स्ट इसको हमने बोला, यहाँ पे बोला हमने एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे 1, एक्स मतलब 1 वाई है मतलब 2, यहाँ पे G12 निकाला, यहाँ पे G23 निकाला, और यहाँ पे G13 वैल्यूज हमने फाइंड किया, और वो सब जो भी वैल्यूज थी किस फॉर्म में थी, वो फॉर्म्स था GUV इक्वल्स टू ईटा ऑफ UV माइनस ट्वाइस एम LU इंटू LV में, और जो LU LV था वो फॉर्म था 1/√r 1 x अपॉन आर y अपॉन आर z अपॉन आर, इस टाइप में था। और जो हमारा ईटा ऑफ यू है उसको हमने बोला है लॉरेंस मैट्रिक्स, एंड ऑल्सो LU इंटू LV की वैल्यूज क्या, LU इंटू LV इंटू ईटा ऑफ UV इक्वल्स टू क्या रहता है 0, एंड दिस इज द इंडिटोन्स मैट्रिक्स बाय अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
स्कॉर्चिड सॉल्यूशंस, और क्या बोलेंगे हम, स्कॉर्चिड सॉल्यूशंस बाय यूजुअल कोऑर्डिनेट इनटू इंडिकटोम्स लाइन एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।